भक्तों, आज हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम। और बागेश्वर धाम जाने से पहले हम अपने मंदिर में भगवान के दर्शन करने आए हैं। चलिए आप भी कर लीजिए। और अब हम यहाँ से बागेश्वर धाम के लिए अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। समय हुआ है 3:30 और हमारी ट्रेन निज़ामुद्दीन से है, जो 6:35 पर चलेगी शाम को। तो चलिए अब हम घर से निकलते हैं बाहर। अब हम बाहर आ गए हैं रोड पर। अब हम यहाँ से रोड पार करेंगे और रोड पार करके देखते हैं हमें बस मिलती है या हम ऑटो में जाते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे आनंद विहार। आनंद विहार से हमें बस मिल जाएगी सराय काले खां के लिए, और सराय काले खां से लगता हुआ ही निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। जिसको बागेश्वर धाम की यात्रा के लिए जाना है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक की यात्रा का पूरा वर्णन करेंगे। हम भी वहाँ पर पहली बार ही जा रहे हैं। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं सड़क पार करके सड़क की दूसरी साइड में। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं और कोई ऑटो या टैक्सी कोई पहले आता है या कोई बस आती है, हमें क्या मिलता है। ऑटो और एक बस आ रही है, ये लो हमारी बस आ गई। अब हम इस बस में आनंद विहार तक चलते हैं। अब हम आ गए हैं बस के अंदर और हमने टिकट ले लिया है। टिकट हमें यहाँ से आनंद विहार तक की मिली है 15-15 रुपये की। आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के आसपास से हैं, आप कहीं से भी आनंद विहार के लिए या सीधे सराय काले खां के लिए अगर आपको बस मिलती है तो वहाँ के लिए आप बस ले सकते हैं। और उसी से सराय काले खां से लगता हुआ ही निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। शाम को 6:35 की ट्रेन है। केवल एक ही ट्रेन जाती है जो कुरुक्षेत्र से बनकर चलती है और सीधी खजुराहो के लिए जाती है। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और ठंड शुरू हो गई है, लेकिन जितनी ठंड दिसंबर में पहले पड़ती थी दिल्ली में, अब उतनी ठंड नहीं है। लेकिन वहाँ का इलाका खुला है, फिर भी हमने उसके हिसाब से अपना इंतज़ाम कर लिया है। गर्म कपड़े ले लिए हैं और गर्म चादर भी हमने अपने साथ में ले ली है। अब हम पहुँच चुके हैं आनंद विहार। देखिए ये है आनंद विहार बस अड्डा। ये दिखाई दे रहा है आपको आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। इसके बगल में ही आनंद विहार बस अड्डा है और आनंद विहार रेलवे स्टेशन भी यहीं पर है। और रोड के दूसरी साइड में ये है कौशाम्बी का बस अड्डा। ये देखिए, ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसके बगल में इससे पहले ही कौशाम्बी का बस अड्डा है। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से बसें आती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी रहते हैं तो आप वहाँ से यहाँ की बस भी ले सकते हैं और यहाँ आनंद विहार के लिए ट्रेन भी ले सकते हैं। वो देखिए निज़ामुद्दीन के लिए बस तैयार खड़ी है। अब हम आ गए हैं बस के अंदर। ये बस चलती है गाज़ियाबाद से सराय काले खां के लिए। और जब हम आए तो ये बस पहले से ही खड़ी हुई थी, जैसे हमने आपको पहले दिखाया था। और अभी ये बस थोड़ी देर में यहाँ से चलेगी सराय काले खां के लिए। टिकट वाले भैया टिकट बनाने लग रहे हैं, आगे से टिकट बनाते हुए आ रहे हैं। देखते हैं हमें वहाँ की कितने की टिकट मिलती है, क्योंकि हम यहाँ से पहली बार सराय काले खां के लिए जा रहे हैं। देखिए बस चलनी शुरू हो गई है, अब ये धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। और ये जो आप इलाका उधर देख रहे हैं, ये गाज़ियाबाद का इलाका है। रोड पार करते ही यहाँ से गाज़ियाबाद स्टेट शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश का, और ये गाज़ियाबाद का कौशाम्बी इलाका है। सड़क के एक तरफ उत्तर प्रदेश है और सड़क के दूसरी तरफ दिल्ली है। ये सड़क बीच में दोनों की सीमा का काम करती है। चलिए बस धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लग रही है। ये देखिए, ये सामने लिखा हुआ है गाज़ियाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये उस साइड का सारा गाज़ियाबाद का कौशाम्बी का इलाका है। यहाँ से आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ट्रेवल्स वालों की बहुत सारी दुकानें हैं।
अगर कोई बस से जाना चाहता है तो यहाँ इनसे संपर्क कर सकता है। यहाँ से हर जगह के लिए बसें आपको मिल जाएंगी। देश के किसी भी कोने के लिए आपको यहाँ से बसें मिल सकती हैं। हमने टिकट ले लिया है, ये 20-20 रुपए की हमें वहाँ तक की यहाँ से टिकट मिली है। हम 2 दोस्त जा रहे हैं। चलिए अब मिलते हैं सीधे सराय काले खां पर। चलिए अब हम आ गए हैं सराय काले खां पर। और ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसके परली तरफ बस ने उतारा था और नीचे से हम क्रॉस करके इस साइड आ गए हैं और यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ रहे हैं। अब ये देखिए, ये हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा है। यहाँ से केवल 2 मिनट की दूरी पर ही रेलवे स्टेशन है। और ये जो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं, ये देखिए, ये भारत की पहली रीजनल रेल बन रही है जो यहाँ सराय काले खां से और मेरठ तक जाएगी। ये देखिए, भारत की प्रथम रीजनल रेल। अब हम आ गए हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। ये निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है। और अभी जब हम आ रहे थे तो हमें एमपी जाने वाली बस के कंडक्टर भी मिले। तो हमने उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि सराय काले खां से आपको पहले छतरपुर जाना पड़ेगा, जिसका किराया उन्होंने 500 रुपये बताया। फिर उसके बाद आपको छतरपुर से बागेश्वर धाम के लिए कोई साधन पकड़ना पड़ेगा, तब आप वहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए अब चलते हैं टिकट खिड़की पर, क्योंकि हमें टिकट भी लेनी है। हमने रिजर्वेशन के लिए टिकट देखी थी तो रिजर्वेशन के लिए हमें करंट में कोई टिकट नहीं मिली। सभी टिकटें जो है रिजर्वेशन की वेटिंग में जा रही थी। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, जब जाना ही है तो जनरल की टिकट लेके चलेंगे। हम आ गए हैं टिकट काउंटर पर। ये यहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ पर थोड़ी लाइन लगी है। हम लाइन में लग जाते हैं और देखते हैं कितने की टिकट मिलती है। हमने टिकट ले ली है और ये 2 टिकट 380 रुपये की दी है। हमने जब नेट पे चेक किया था तो 200 रुपये की एक टिकट दिखा रहा था, लेकिन इन्होंने 190 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये 2 टिकट 380 रुपये की दी हैं। ये टिकट है हमारी निज़ामुद्दीन से और खजुराहो तक की। इस ट्रेन का लास्ट स्टेशन खजुराहो है, वहीं पर ये एंड हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। और अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पर। ये देखिए, शाम का समय हो गया है, सूरज भी ढलने लगा है। हम घर से जल्दी ही निकले थे ताकि लेट ना हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। हम 3:30 बजे घर से चले थे और करीब 5 बजे के आसपास हम बस में से उतर गए थे। अभी समय तकरीबन 5:40 का हो रहा है और 6:35 की ट्रेन यहाँ से है। अब देखते हैं ट्रेन किस टाइम यहाँ पर आती है। और ये देखिए, ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का बोर्ड है, हज़रत निज़ामुद्दीन। हमारी ट्रेन आ गई है। समय हुआ है 6:48। समय से 10-15 मिनट लेट आई है ट्रेन। इतना चलता है, इतनी लेट हो जाती है। और ये देखिए, ये ट्रेन, और अभी ट्रेन रुकेगी तो हम इसमें चढ़ते हैं। फिर अंदर का नज़ारा क्या होता है, कहाँ हमें सीट मिलती है नहीं मिलती है, कितनी भीड़ है, इसकी सारी जानकारी हम आपको ट्रेन के अंदर बैठ के देंगे। चलिए अब ट्रेन के अंदर मिलते हैं। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद मुझे ऊपर की सीट मिली है। अभी मेरे दोस्त को सीट नहीं मिली है। ट्रेन में ना बहुत ज़्यादा भीड़ है ना बहुत ज़्यादा छीड़ है, काफ़ी लोग खड़े हुए भी हैं और थोड़ी जद्दोजहद ही करनी पड़ेगी सीट पाने के लिए। सुबह के 7:27 हो गए हैं और ये रेलवे स्टेशन आ गया है छतरपुर का। सवारियां उतर गई हैं, हमें नीचे की सीट मिल गई है। और ये देखिए छतरपुर का रेलवे स्टेशन। इससे अगला स्टेशन खजुराहो का ही है। और यहाँ पर ट्रेन स्टेशन से पहले ही बीच में आउटर पर रुक गई है, शायद किसी ने चेन पुलिंग की है। और बागेश्वर धाम जाने वाली जितनी भी सवारियाँ हैं
सब यहीं पर उतर गई हैं। ये देखिए, ये सवारियां ऊपर पहुंच चुकी हैं और ये ऊपर जो रोड जा रहा है राइट साइड में ट्रेन के ऊपर से, ये बागेश्वर धाम ही जा रहा है जो लोगों ने बताया है। चलिए अब हम भी वहीं पर चलते हैं, देखते हैं क्या सवारी का साधन है, कैसे है। यहाँ से बागेश्वर धाम की दूरी हमें 5 किलोमीटर बताई गई है और ये सब लोग बागेश्वर धाम जाने के लिए खड़े हुए हैं और काफ़ी लोग आगे पैदल भी निकल चुके हैं। हम भी चलिए पैदल ही आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं गड़ा गांव में। हम वहाँ से पैदल आ रहे थे तो हमें वहीं से रास्ते में ऑटो मिल गया था। तो इन ऑटो वाले भैया ने यहाँ पर गड़ा गांव से 1 किलोमीटर पहले रोक दिया है क्योंकि यहीं पर स्टैंड है और यहाँ से पुलिस वाले आगे गाड़ियाँ नहीं जाने देते। उन्होंने बताया कि आज शनिवार है इसलिए यहाँ तक आ गए हैं और अगर मंगलवार होता तो और 1 किलोमीटर पहले उतर देते। तो अब हमें यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर गांव में जाना है और 1 किलोमीटर गांव को पार करके फिर गांव के बाद वो मंदिर पड़ता है। आउटर से यहाँ की दूरी हमें 5 किलोमीटर बताई गई थी। 2 किलोमीटर पहले हमें ऑटो वाले भैया ने उतार दिया है। तकरीबन 3 किलोमीटर वो हमें लेके आए हैं जिसका किराया उन्होंने 10-10 रुपये चार्ज किया है। अब यहाँ से सभी लोग देखिए पैदल जा रहे हैं और उन्होंने बताया कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वहाँ पीछे पुलिस वाले रोक देते हैं अधिकतर। वहाँ पर भी स्टैंड था और यहाँ पर भी देखिए ये बैरिकेड लगा हुआ है और यहाँ पर ये स्टैंड बना हुआ है। गाड़ियाँ यहाँ तक भी आ जाती हैं। आप अगर अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो यहाँ पर गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। गांव पार करके हम आ गए हैं धाम से थोड़ा सा पहले। ये देखिए यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर आपको चढ़ाने के लिए प्रसाद और नारियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पर चाय नाश्ते का भी इंतज़ाम है। गांव के अंदर से आएंगे तो आपको नहाने धोने की, फ्रेश होने की, रहने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको लग्जूरियस तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन काम चलाने के लिए आपको यहाँ पर सब सुविधाएं मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर प्रसाद भी है। यहाँ पर रहने के लिए 100-200 रुपये में भी कमरे मिल जाते हैं। हमने बात की है, हमने दोनों लोगों के नहाने धोने के यहाँ पर 40 रुपये दिए हैं। और अब हम आ गए हैं देखिए मंदिर पर। ये मंदिर की ग्रिल है जहाँ पे लाइन लगती है और यहाँ पे लोगों ने नारियल अपने अर्जी के बांधे हुए हैं। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको अर्जी के लिए नारियल और कपड़ा, फूल माला वगैरह सब कुछ मिल जाती है और अगर आप चाहें तो अपने घर से भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर मंदिर में हवन यज्ञ चल रहा है। चलिए हम आपको थोड़ा सा सुनवा देते हैं। अब हम आ गए हैं मंदिर परिसर में। ये देखिए ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। आज शनिवार का दिन है। सब लोग अपनी अर्जी लगाने के लिए, अपनी पेशी करने के लिए आए हुए हैं। और ये थोड़ा सा शायद ऊपर चढ़ के बालाजी का मंदिर है क्योंकि हम भी पहली बार ही आए हैं, हमें भी इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं मालूम। हम मंदिर के दर्शन करके नीचे आ गए हैं। ऊपर फ़ोन अलाउ नहीं था, नहीं तो हम आपको भी दर्शन करा देते। वहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर एक छोटा सा मंदिर है जिसके अंदर श्री बालाजी महाराज विराजमान है और उनके मंदिर के पीछे ही, उन मंदिर से लगता हुआ श्री प्रेतराज सरकार का एक पेड़ है जहाँ पर भूत बाधा प्रेत बाधा वाले बैठे रहते हैं। और मंदिर से आगे दर्शन करते ही श्री सन्यासी बाबा की मूर्ति है, वहाँ पर सन्यासी बाबा के भी दर्शन हो जाते हैं। कीर्तन चल रहा था। उसके बाद हम नीचे उतर कर आए। हमने देखा वहाँ पर एक नीले कलर का टीन का शेड है। वहाँ पर आपको सिद्ध नारियल प्राप्त होगा जिसका कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता और उसके बराबर में खिड़की में से आपको प्रसाद और भभूति मिलेगी जिसके कि आपको कम से कम 20 रुपये वहाँ पर दान के देने पड़ते हैं। और नीचे उतरते ही आपको ढाबे मिल जाएंगे भोजन करने के लिए। भोजन आपको बिल्कुल सादा मिलेगा। आप चाहें कि आपको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन मिले, ऐसा नहीं है, सादा भोजन है। थाली 60 रुपये से शुरू हो जाती है। उसके बाद ये मार्केट है, आप यहाँ पर आकर ख़रीदारी कर सकते हैं। अपनी मनपसंद की कोई भी चीज़ यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है।
मार्केट पार करके अब हम गांव में आ गए हैं। हमारी वापसी की तैयारी है। गुरुजी के दर्शन हमें नहीं हो पाए हैं। हमने किसी दुकानदार से पता किया तो उन्होंने बताया रात में गुरुजी ने दरबार लगाया था और वो अभी थके हुए होंगे, आराम कर रहे होंगे। और जब वो दरबार लगाते हैं तब यहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है, सब लोग तभी पंडाल में इकट्ठे होते हैं। समय 1:20 हो गया है। लोगों की आवाजाही लगी हुई है। मंदिर के दर्शन करने लोग अभी भी आ रहे हैं। गांव ख़त्म होने से पहले ही गुरुजी के घर के पास ऑटो खड़े हुए होते हैं। वहीं से हमें ये ऑटो मिल गया है खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए। और यहाँ से खजुराहो रेलवे स्टेशन की दूरी 20 किलोमीटर बताई जाती है। अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं और अब हम गांव से तकरीबन बाहर निकल चुके हैं। ये देखिए, ये ऑटो बाहर भी लगे हुए हैं। रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने जाने के लिए सवारी की कोई कमी नहीं है। अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए, ये है खजुराहो का रेलवे स्टेशन। और ऑटो वाले भैया ने हमसे यहाँ तक के 50-50 रुपये चार्ज किया है। चलिए अब अंदर चलते हैं और टिकट भी ले लेते हैं। टाइम से पहले ही टिकट लेके रख लेते हैं, शायद बाद में भीड़ हो जाए। टिकट हमने ले लिया है। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हमें 2 टिकट 380 की मिली थी, लेकिन यहाँ से 2 टिकट हमें 400 रुपये की मिली है। पता नहीं क्या कारण है, वैसे एक ही रेट दोनों तरफ से होना चाहिए। खैर, ये तो वही जाने। अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पर। ये जितनी भीड़ है तकरीबन सब उसी ट्रेन में वापस जाने की है और अभी समय बहुत बचा है, अभी भीड़ और बढ़ेगी। ये देखिए, ये वही ट्रेन है जिसमें हम सुबह आए थे और ये यहाँ पर वॉशिंग ट्रैक पर लग जाती है। साफ़ सफाई इसकी होती है यहाँ पर। ये सुबह से शाम तक यहीं पर खड़ी रहती है। अब ये प्लेटफॉर्म पर 5:50 पर लगेगी और उसके बाद ही हम इसमें चढ़ेंगे। इसमें बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि अगर इसकी कोई सवारी इसके अंदर बैठी हो तो वो बाहर निकल कर आ जाए, अन्यथा उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी जाएं तो खड़ी हुई ट्रेन में ना बैठे, अन्यथा आपके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 5:50 हो गए हैं। हमारी ट्रेन ट्रैक पर आ गई है। भीड़ बहुत ज़्यादा है और ये सारी सवारियां, जैसा मैंने कहा था, सब इसी ट्रेन में जाने वाली हैं। बस कुछ सवारियां रुकी हैं। 6:35 हो चुके हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल दी है और हमारी बागेश्वर धाम की यात्रा भी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली और वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए जय बागेश्वर धाम, जय श्री सन्यासी बाबा, जय श्री गुरुदेव भगवान।